ये तो मैंने अपने स्वजनों को मार के प्राप्त करी है, अपने स्वजनों के रक्त से रंजित है। कुछ मेरा मार्गदर्शन करो। भगवान ऐसा सुन रहे हैं, तभी भगवान के परम भागवत शिष्य पितामह भीष्म जी महाराज ने भगवान को पुकारा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। सभी गाइए। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सुनते हैं कि राधा वै भक्तों की सुनते हो, सुनते हैं कि राधा वै भक्तों की सुनते हैं। वो सुनते हैं कि राधा वै भक्तों की सुनते हो, सुनते हैं कि राधा वै भक्तों की सुनते हैं। और तुम भक्त के हो भगवन, तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधव नानंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे गोविंद चले आओ, हरि बोल, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, भाव से
धड़कन में धड़कते हो। और कुछ ऐसा करो मधुबन, हरि बोल। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, भाव से गाइए, सांसों में समा जाओ। और कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से हंस दिल ने लगा ली है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। मेरे माधव, हरि बोल। माधव मेरे माधव, मेरे माधव, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। एक शर्त जमाने से सभी गाइए भाव से। इस दिल ने लगा ली है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। या मुझको बुला लो तुम, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या मुझको बुला लो तुम, गाइए भाव से, या खुद ही चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात बरसते हैं। और एक पल भी चैन नहीं, दिन रात बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात बरसते हैं। है अर्ज मेरी तुमसे, है अर्ज मेरी तुमसे, अब और न तरसाओ। है अर्ज चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोविंद चले
चले आओ। तुम भक्त के हो भगवन, आकर के दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन, आकर के दिखा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। के तुम्हें मनु मंदिर में मनमोहनी रूप निहार करूं। मनमोहनी रूप निहार करूं। मनमोहनी रूप निहार करूं। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। एहो बाके बिहारी यही बिनती नित आरती भाग्य उतारा करूं। नित आरती भाग्य उतारा करूं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। श्री द्वारिकाधीश की जय। पितामह भीष्म जी के ये वचन भगवान के कानों में गूंजने लगे। इधर युधिष्ठिर जी ने धैर्य छोड़ दिया था। तक्षण भगवान ने पांचों पांडवों को द्रौपदी जी के संग में रथ में बिठाया और सबको लेकर कुरुक्षेत्र के रणांग में पितामह के पास आए। सबने आकर प्रणाम किया है पितामह को, भगवान ने भी आकर प्रणाम किया है। और जैसे ही भगवान सन्मुख हुए, प्रणाम किया भगवान ने, तो पितामह ने कह दिया कि बस अब जैसे हो ना ऐसे यहीं खड़े रहो। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम। मानो पितामह कह रहे हैं कि आज भक्त की बारी है। अरे जन्म जन्मांतर से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा समय है गोविंद, हाँ आप हमारी प्रतीक्षा करो। यावत् कलेवरम न हिनोम्यहम्, जब तक ये शरीर शांत ना हो तब तक आप ऐसे ही खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहिए। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम। भगवान खड़े हो गए और फिर 2-3 मिनट के बाद में उदास से खड़े हो गए। पितामह ने कहा ऐसे नहीं, चतुर्भुजी होकर, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए आपके। कैसा? बोले गायन के पाछे फिरे, लिए लकुटिया हाथ, मोर मुकुट सिर पर धरे, ग्वाल बाल लिए साथ।
भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते खड़े हैं। इतने में ही युधिष्ठिर जी को संकेत किया, ज्येष्ठ भ्राता, जो मुझसे तुम कह रहे थे कि हस्तिनापुर की गद्दी कैसे चलाऊंगा, ये तो स्वजनों के रक्त से रंजित है, तो यहाँ गागर में सागर भरा हुआ है। पूछो पितामह से, कुछ ही समय है इनके पास। और फिर युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किए तो पितामह ने राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान, व्यासः समासयोगतः। कुछ विस्तार से और कुछ सूत्रवत उन्होंने राजधर्मान, बेटा राजनीति का भी कोई धर्म होना चाहिए। धर्म से रहित जो राजनीति है वो आतताई है, इसलिए राजनीति का भी कुछ धर्म होता है बेटा। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था थी, चाहे त्रेता में राम जी के वंश का, सूर्य वंश का शासन रहा हो, तो वहाँ हमेशा चाहे महाराज खट्वांग हो, चाहे दीर्घबाहु हो, चाहे रघु थे, चाहे पृथुश्रवा थे, चाहे अज थे, चाहे दशरथ जी थे, उनके सबके सीधे हाथ पर युधिष्ठिर जी विराजमान रहते थे। उनके सबके सीधे हाथ पर वशिष्ठ जी बैठते थे। राजधर्मान, राजा ने जो निर्णय किया है वो धर्म के अनुकूल है कि नहीं, राजा ने जो निर्णय किया वो धर्म से प्रतिपादित है कि नहीं, धर्म का अनुमोदन है कि नहीं, ये जब गुरु पारित कर देते थे तब जाकर वह आदेश लागू होता था। और ऐसे ही यहाँ पर हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी कि जो भी राजा का वर्णन किया जाता था, राजगद्दी पर उसको अभिषिक्त किया जाता था, तो सब राजा को प्रणाम करते थे, लेकिन राजा अपने गुरुजी को प्रणाम करता था। और चाहे एक मोरपंख लेकर ही गुरु उसकी पीठ पर मारते थे राजा के पैर। धर्मदंडोसी, धर्मदंडोसी, धर्मदंडोसी। राजा सबको दंड दे सकता है, लेकिन राजा को धर्म दंड दे सकता है। ये राजनीति का धर्म था। और यहां पर जब तक हमारे यहां पर पांड्य पक्ष का राजा शासन रहा, तब तक कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, हमेशा आचार्य धर्म के अनुकूल राज व्यवस्था रही है। हे युधिष्ठिर, पितामह कह रहे हैं, इस तरह से तुम जब राजगद्दी को चलाओगे धर्म से युक्त होकर, तो फिर तुमसे कभी भी अधर्म नहीं होगा। ये राजधर्म है। और फिर कहा दान धर्म सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। बेटा कलयुग आएगा ही, पितामह भीष्म कह रहे हैं, क्योंकि जब तक द्वारकाधीश हैं तब तक द्वापर है। जैसे ही ये लीला का स्मरण करेंगे उसी दिन से कलयुग का काल शुरू हो जाएगा। तो वहां पर सत्यम नास्ति तपा शौचम, तप दिखाई नहीं देगा, सत्य नहीं दिखाई देगा, पवित्रता नहीं दिखाई देगी। तो केवल धर्म का एक ही चरण विद्यमान रहेगा, जिसका नाम है दान। इसलिए दान धर्मान। तुम ये जो सोच रहे हो कि ये जो मैंने राजकोष प्राप्त किया है और जनता से जो कर आएगा उसमें से धर्म जरूर करना। इसलिए हमारे यहाँ पर पहले राजा लोग राजस्व यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है करते थे। क्यों कि जो कर आता है ना, वो एक तरह से प्रजा का पाप है, और उसके बदले में यदि शासन उनकी रक्षा नहीं कर रहा प्रजा की, तो उनके पाप का भक्षण करता है वो। ये भागवत में लिखा है। तो दान धर्मान, राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस। बेटा जब तुम राजा की गद्दी पर बैठ के राजधर्म के अनुसार अपना शासन चलाओगे, आए हुए राजकोष में से तुम दान करोगे, तो फिर मोक्ष के लिए ज्यादा प्रयास मत करना, वो स्वतः ही तुम्हें मिल जाएगी। हे पितामह, मोक्ष मिलेगी मरने के बाद, इसका जीते जीत कोई आभास हो सकता है क्या? कैसे जाने कि इसको मोक्ष मिलेगी? तो बोले जिसका जीते जी मोह का क्षय हो गया है उसको ही मोक्ष मिलेगी। जिसने कुंती जी की तरह यह कह दिया है कि स्नेह पास ममी छिंदी
दृढ़म पांडसु वृष्णसु, जिसका स्नेह पास कट गया है वही मोक्ष का अधिकारी है। अब क्योंकि द्रौपदी जी भी है संग में, तो स्त्री धर्मान, तो पितामह ने स्त्री धर्म का निरूपण कहा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन कर पति पद प्रेमा। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म यही है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी पति की सेवा करे। स्त्री धर्मान भागवत धर्मान। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म यही है कि जो भी कर्म हम करें वो भगवदीय करें। कायेन वाचा, इसको वैसे कवि नाम के योगेश्वर एकादश स्कंद में स्पष्ट कर रहे हैं। उसी प्रसंगों में इसी श्लोक को यहाँ जोड़ रहा हूँ। तो सबसे बड़ा भागवत धर्म क्या है कि जिस इष्ट की हम पूजा करें वो उसी के लिए करें। इसलिए हमारे यहाँ पूजा के अंत में बोला जाता है, अनेनो पूजनेनो भगवान नारायण प्रियताम, अनेनो पूजनेनो भगवान शाम सदाशिव देवता प्रियंताम। कायेन वाचा मनसेन्द्र ऐर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद् यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतः। ये भागवत धर्म है कि जिस देवता के लिए जो कर्म किया गया वो उसको ही अर्पित कर दिया जाए, क्योंकि अच्छे का क्रेडिट करोगे तो फिर भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। पहले स्वर्ग में भोगोगे पुण्य को, और फिर यहाँ महाराज श्रीमंत के घर में आओगे, अंबानी जैसे परिवार में, तो भोगने तो आना ही पड़ा। तो अच्छे का क्रेडिट नहीं, बुरे का क्रेडिट नहीं, न्यूट्रल हो जाओगे तभी भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो अपने क्रेडिट में कुछ रहेगा तो फिर उसको भोगना पड़ेगा, खर्च करने के लिए आना पड़ेगा। यही भागवत धर्म है सबसे बड़ा, कि अपने कर्म को हम भगवान के अर्पित कर दें। इसका बहुत बड़ा लाभ है। देखो, ब्रज की गोपियों ने कृष्ण के लिए कोई विशेष कुछ नहीं किया, घर का त्याग नहीं किया। क्या किया? बोले भागवत धर्म का अनुष्ठान किया है उन्होंने। बस केवल अपने कर्म को ही पूजा बनाया है उन्होंने। केवल सारे कर्म ऐसे करे जो भगवान को अर्पित किए जाते हों। कोई न बेली घर को बुहारे, गोपाल को ही मन में निहारे। अरे घर में झाड़ू तो लगती है, झाड़ू लगाते समय भी जोड़ दिया। घर में झाड़ू तो लगेगी, पोंछा तो लगेगा ही, लेकिन वो क्या भावना कर रही है, क्यों लगा रही हूं? बोले कोई न बेली घर को बुहारे, गोपाल को ही मन में निहारे, गोविंद आमे मम गेह खेले। अरे भगवान खेलने के लिए आएंगे इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूं। तो क्या हुआ? भागवत धर्म हो गया वो, तो पूजा में क्रेडिट हो गया। हमारे हाथरस के ही रसिक संत पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका नाम आपने सुना होगा, दर्शन तो किए होंगे काफी लोगों ने। ये सौभाग्य है शरीर का कि ये शरीर वहीं का है और वो भी उसी मोहल्ले में रहते थे। तो पूज्य महाराज श्री की केवल यही सेवा थी बस। उन्होंने गोपियों के चरित्र को सुन सुनकर केवल यही सेवा ग्रहण करी थी अपने जीवन में। कोई ना बेली घर को बुहारे। तो महाराज वो अपना नियम करके, बाल भोग करके लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहते थे, जहाँ बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। आज भी उनका चित्रपट वहाँ विराजमान है, आपने दर्शन किया होगा। तो पंडित जी ने झाड़ू ली और कहीं भी ब्रज 84 मतलब वो गोवर्धन की परिक्रमा के साथ को उसमें कहीं भी चले जाते। अतरंग वाली जो परिक्रमा है, रज वाली, तरहेटी वाली, और वहाँ जाकर निश्चित ही उनको भगवान श्री राधा कृष्ण का विग्रह दिखाई देता था कि ठाकुर जी रास करने के लिए आ रहे हैं। अरे यहाँ तो बड़े तिनके हैं, बड़े कंकड़ हैं। तो महाराज सोनी सेवा वो करते थे, झाड़ू लगाते थे, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर रासलीला करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ यदि तिनके शिल तृणांकुरई, गोपी गीत में कहा है ना गोपियों ने, शिल तृणांकुरई सीध तीत नहा कलिलताम मनहा कांत गक्षति। अरे इस कन्हैया के पैरों में कांटे, शिल तृणांकुरई, अंकुर है, कंकड़ बिध जाएंगे, क्योंकि कन्हैया तो भगवान ने पहनी नहीं, स्वपद रमणम।
तो ये भावना करके पंडित श्री गया प्रसाद जी गोवर्धन की तलहटी में झाड़ू सेवा करते थे कि कन्हैया रास लचा रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ कन्हैया उन्होंने पहनी नहीं है और उनके चरणों को कितना कष्ट होगा, इसलिए जरा झाड़ू लगा के मैं इस ब्रजरज को साफ कर दूं। ऐसे ही गोपियों ने करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इसलिए इसको कहते हैं भागवत धर्म। भगवान के लिए एक एक क्रिया। और देखो इसका बहुत बड़ा फायदा है, हमारी माता ये निश्चय कर लें घर में जो भोजन बनेगा ठाकुर जी को भोग लगेगा तो हम अभक्ष्या भक्ष से बच जाएंगे, फिर रसोई में कभी प्याज लहसुन बनेगा ही नहीं। अगर ये निश्चय हो जाए कि पहली थाली ठाकुर जी को भोग लगेगी। तो किसी संत से पूछा कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, सरल से सरल बताओ, कलयुग का जमाना है। तो उन्होंने बड़ी अच्छा उत्तर दिया एक ही शब्द में। बोले घर में कितने लोग हैं आप? अरे बोले 2 हम 2 हमारे बालक। तो बोले 5वां कृष्ण और मान लो। तो घर में 4 जने नहीं 5 सदस्य हैं अब। और जो कछु आवे, वस्त्र आवे, चाहे अन्न आवे, वो सबसे पहले उसको पवा के पाएंगे। वो गई पूजा। ये भागवत धर्म है कि वो भी अपना एक बालक मान लो। क्यों भाई? स्वामी मान लो, पति मान लो। अरे बोले पति तो ये बैठे हैं। अरे ये तो इस स्थूल शरीर के पति हैं, ऐसे वर को क्या वरु। परमात्मा कभी स्थूल का पति नहीं बनता है। परमात्मा तो आत्मा का पति है। आत्मा परमात्मा में रमण करती है, परमात्मा आत्मा में रमण करती है। इसलिए तो भगवान ने चीर हरण लीला करी, करके दया दयाल ने पर्दा हटा दिया। गोपियों की देहात्म बुद्धि का ही तो नाश किया है। पंच भौतिक शरीर में जो उनकी में ये थी अभिमति, कल मैंने कहा ना, देहस्त मास रुद्रई विमतिम तजत्वम। यही तो चीरहरण लीला है कि उनका जो देहात्म बुद्धि है उसका नाश कर दें। भगवान को स्थूल के संग थोड़ी रमण करेंगे। यही सबसे बड़ा भागवत धर्म है। इसको गांठ बांध लीजिए कि जो भी कार्य इस शरीर से हो, मनसा वाचा कर्मणा, वो भगवतीय हो। तो राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान। भागवत धर्म का अनुपालन करना, यही भागवत को सुनने की सार्थकता है। देवर्षि नारद जी से पूछा गया कि इतने भगवान के हजारों करोड़ों भक्त हुए अब तक भक्तमाल में, देखो तो उनमें सबसे श्रेष्ठ हम किसको फॉलो करें? तो उन्होंने अपने भक्ति सूत्र जो लिखा है, तो नारद जी कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम। बोले जैसे ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया है, वैसे ही आप भगवत प्राप्ति का साधन करो। क्या किया उन्होंने? बोले केवल कर्म को ही पूजा बनाया। ऐसा कर्म किया जो भगवान से अर्पित किया जा सके। यही सबसे बड़ा भागवत धर्म है। स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास योगता। जैसे ही ये समझाया, उत्तरायण काल का सूर्य समय हो गया। 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक सूर्य की जो गति है वो दक्षिण दिशा की होती है, उत्तर दिशा की ओर होती है। इस समय दक्षिण में चल रही है 14 जुलाई से और 14 जनवरी तक। तो उत्तरायण काल के सूर्य की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही उत्तरायण काल का सूर्य हुआ, पांडवों से संवाद बंद और सीधे कृष्ण से टकटकी लगा दी। आगे तो भगवान खड़े ही हैं।